उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आयकर अधिनियम में अध्यादेश जोड़ने की तैयारी। सरकार कर समीक्षा के पुराने मामलों से निपटने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रही है। इनमें आयकर अधिनियम में अध्यादेश जोड़ना भी शामिल है। कर समीक्षा के इन मामलों में पुराने नियमों के तहत 1 अप्रैल से 30 जून के बीच नोटिस जारी हुए थे। करदाताओं ने इन नोटिस की वैधता को चुनौती देती याचिका दायर की है। उनकी दलील है कि विभाग का ये कदम अवैध और मनमाना है, क्योंकि आयकर अधिनियम के पुराने प्रावधानों के तहत अब कार्रवाई नहीं हो सकती। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में दर्जनों करदाताओं को विभाग के नोटिस पर उच्च न्यायालयों से अंतरिम स्थगन आदेश मिल गया है। मामले की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों ने कहा कि अगर न्यायालयों के आदेश अनुकूल नहीं रहते हैं और उस अवधि में जारी नोटिस वापस लेने के लिए कहा जाता है तो इस तरह के कानूनी उपायों पर विचार किया जा सकता है। किसानों के गन्ने का बकाया 21 करोड़ से अधिक। किसानों के गन्ने का बकाया मई 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 21,321 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें से 18,820 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का भुगतान मई 2021 तक नहीं हो पाया, जो सितंबर 2021 में समाप्त होने जा रहे चालू सत्र में आपूर्ति किए गए गन्ने का बकाया है। वहीं 2,501 करोड़ रुपए बकाया पहले वर्षों 2020-21 में गन्ने के कुल बकाये में से करीब 63% उत्तर प्रदेश के किसानों का है, जहां चुनाव होने जा रहे हैं। शेष बकाया महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के किसानों का मिलाकर है। ज्वेलरी हॉलमार्क कानून 1 साल बाद लागू करने की मांग। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि ज्वेलरी पर हॉलमार्क अनिवार्यता कानून को 1 साल के लिए और आगे बढ़ाया जाए। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने भारतीय मानक ब्यूरो को पत्र लिखकर कहा है कि हॉलमार्क सेंटरों में एक ज्वेलर को ज्वेलरी हॉलमार्क कराने में 5 दिन लग रहे हैं। सेंटरों के पास इतना स्टॉक है कि अगस्त में 25% भी हॉलमार्क नहीं हो पाएगा। 1 सितंबर से हॉलमार्क कानून लागू होना है, ऐसे में ज्वेलरों पर फिर तलवार लटकेगी। फेडरेशन की मांग है कि सरकार इस कानून को 1 साल बाद लागू करे, जिससे ज्वेलरों के पास जितना भी ज्वेलरी है वो पूरा हॉलमार्क हो जाए। पंजाब के व्यापारी देंगे विधानसभा चुनाव में जवाब। सरकारी उत्पीड़न के शिकार पंजाब के व्यापारी सरकार को विधानसभा चुनाव में जवाब देंगे। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान अमित कपूर ने कहा कि व्यापारी और उद्योगपति पर सरकार ने जितने कानून लगा रखे हैं उतने कानून तो डकैतों, आतंकवादी, नक्सलियों पर भी नहीं लगते। व्यापार करना, उद्योग लगाने का मतलब सरकारी मक्कड़जाल में पूरी तरह उलझ जाना और व्यापार उद्योग बंद करने के बाद भी मक्कड़जाल से निकलना इतना आसान नहीं होता है। ऊपर से रही सही कसर ऑनलाइन बिजनेस ने पूरी कर दी है। कपूर ने कहा कि अब सब व्यापारी भाई अपनी पार्टी बनाकर चुनावों में सरकार को जवाब देंगे। कपूर ने कहा कि सभी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एकजुट होकर सब कुछ भुलाकर एक मंच पर आएं। प्रयागराज यूपी के व्यापारी श्रम जिला अधिकारी से मिले। श्रमिक उत्थान की दिशा में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल प्रयागराज मंडल अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रम विभाग नवनियुक्त सहायक श्रम अधिकारी सुमित कुमार से मुलाकात कर श्रमिक उत्थान की दिशा में काम करने पर बातचीत की। अभिनंदन उपरांत श्रमिकों के उत्थान की जानकारी ली व श्रमिकों के उत्थान में सहयोग करने की घोषणा की। 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के श्रमिक 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्राप्त कर सकेंगे। प्रयागराज मंडल अध्यक्ष व मंडल के संस्थापक अध्यक्ष किशन मल्होत्रा, युवा जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी, युवा जिला महामंत्री अशरफ अली सहित विभागीय सहयोगी उपस्थित रहे। फेस्टा का प्रतिनिधि मंडल मिला पूर्व महापौर जेपी से मिला। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन दिल्ली के एक प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र के निगम पार्षद और पूर्व महापौर श्री जयप्रकाश जेपी से मुलाकात की। इस मुलाकात में कोरोना काल में सदर बाजार के दुकानदारों के समक्ष आ रही समस्त कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। जेपी भाई ने आश्वस्त किया कि वे सभी विभागों से बात करके व्यापारियों की सभी समस्याओं का उचित समाधान निकालने में मदद करेंगे। इससे बैठक में राकेश कुमार यादव, चौधरी योगेंद्र सिंह, राजेंद्र शर्मा और कमल कुमार उपस्थित थे।
सदर बाजार में फिर पटरी हुई गुलजार। सदर बाजार दिल्ली में दुकानदार भले ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लेकिन फुटपाथ विक्रेता सुप्रीम कोर्ट एवं दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा घोषित नो हॉकिंग नो स्क्वाटिंग जोन में न्यायालय के नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही बिना कोविड नियमों का पालन किए फुटपाथ पर अतिक्रमण किए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार सदर बाजार में फिर से पटरी लग रही है। शासन प्रशासन तो दुकानों के अंदर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में व्यस्त है। सड़कों पर भीड़ को देख सीधे बाजार को बंद करने का निर्देश कहां तक उचित ठहराया जा सकता है। व्यापार समय ब्यूरो की रिपोर्ट। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने किया दाल स्टॉक लिमिट बढ़ाने का स्वागत। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने दालों पर स्टॉक सीमा बढ़ाने का स्वागत किया है। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता एवं महामंत्री सुरेंद्र कुमार गर्ग ने पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिलने के बाद उन्होंने हमारी मांग को माना। इस विषम परिस्थिति में सरकार द्वारा स्टॉक सीमा 200 से बढ़ाकर 500 मैट्रिक टन थोक व्यापारियों के लिए किया है। पहले केंद्र सरकार से जारी अधिसूचना में स्टॉक लिमिट संख्या को देखते हुए अनुकूल नहीं थी तथा सरकार ने दाल एवं दलहन के अंतर को बाद में समझा और दलहन की खपत को संज्ञान में लेते हुए देश हित में तुरंत कार्रवाई की। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत से जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल आपके और सहयोगी देशों द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने और दुनिया भर में कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामलों ने कच्चा तेल पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे कच्चे तेल में गिरावट दर्ज की जा रही है। हाल के दिनों में ब्रेंट क्रूड $78 प्रति बैरल से टूटकर $68 तक आ गया है। इससे आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल सस्ता होना तय है। हालांकि मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ी हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपने किफ़ायती और बेहतरीन कारों के लिए खासी मशहूर है। आज कंपनी ने एक और नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। मारुति सुजुकी ने आज घोषणा की है कि कंपनी ने ग्रामीण बाज़ारों में 50 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। मारुति सुजुकी ने ये भी कहा कि ग्रामीण बाज़ार कंपनी की कुल बिक्री में 40% का बड़ा योगदान देता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।